स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। आज की क्लास है हमारी फिल इन द ब्लैंक है बेस्ड ऑन आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल्स के बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप के हैं। तो आपको इसको किस तरीके से यूज करना है, ए का कैसे यूज करेंगे, एन का कैसे यूज करेंगे, एंड द का कैसे हम यूज करते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी वॉन्ट्स टू बॉय अ एप्पल फ्रॉम द मार्केट, या फिर सी वॉन्ट्स टू बॉय एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, या फिर सी वॉन्ट्स टू बॉय द एप्पल फ्रॉम द मार्केट, या फिर नो आर्टिकल। हम किस तरीके से आर्टिकल की यूज करते हैं पहले इसको समझते हैं। आर्टिकल के यूज हम साउंड पर साउंड बेस्ड हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर हमारा पहले तो हम साउंड को समझते हैं। साउंड कितने तरह का होता है, दो तरह का साउंड रहेगा हमारा। पहला होगा हमारा वोवेल साउंड, देन सेकंड है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वोवेल साउंड करता है तो हम एन का यूज करते हैं, याद रखना है। और कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हम ए का यूज करते हैं। और दा का यूज हम डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज करेंगे, जो कि एक निश्चित चीज़ होगी उसके लिए यूज करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्ट होते हैं, उनके लिए हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, और दा का यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दिस इज़ अ पेन एंड द फैन इज़ रेड इन कलर। ठीक है, मतलब एक चीज़ की बात ऑलरेडी हो चुकी है, फिर उसके बाद हम उसी फैन की बात फिर से कर रहे हैं तो हम उसके लिए दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं उनमें हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और ए और एन दोनों एक ही है, इसको अलग नहीं समझना है, क्योंकि ए और एन का मीनिंग सेम होता है एक, लेकिन हम इसको यूज करते हैं साउंड बेस्ड। ठीक है, साउंड कैसा करता है हमारा, जो भी नाउन होगा इससे पहले हम आर्टिकल फिल करते हैं, उसके बाद का जो भी वर्ड होगा वो कैसा साउंड कर रहा है उस पर हम आर्टिकल को फिल करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसी को करते हैं सोल्व। सी वॉन्ट्स टू बॉय, अब यहाँ पर आर्टिकल हम फिल करेंगे, इसके बाद जो लेटर है एप्पल वर्ड है हमारा, एप्पल। एप्पल वर्ड कैसा साउंड कर रहा है, वोवेल साउंड कर रहा है। वोवेल साउंड करेगा तो हम एन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी का यूज कब करेंगे, कोई भी वर्ड है स्टार्ट हो रहा है वोवेल साउंड से, तो एप्पल हमारा वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसमें एन आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में है हमारा, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ एन बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ द बुक ऑन द टेबल, या फिर नो आर्टिकल। बुक कैसा साउंड दे रहा है, पहली बात तो साउंड को समझते हैं। साउंड ए आई ओ, सॉरी ए ई होगा यहाँ पर, ओ यू, 5 तरह के हमारे वोवेल होते हैं। अगर इनमें से साउंड करता है कोई भी वर्ड तो उसके लिए हम एन के यूज करते हैं, और इनके अलावा जो बाकी के ए बी सी डी में बचे हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिकल की यूज करेंगे। तो इसमें बुक है, बुक कैसा दे रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वी स्टेड इन अ होटल नियर द बीच, बी स्टेड इन एन होटल नियर द बीच, या फिर बी स्टेड इन द होटल नियर द बीच। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट टाइम किसी होटल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो एक चीज़ होता है, जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज़ की बात हम आगे भी करते हैं उसी में। ठीक है, उसी कॉन्वर्सेशन या फिर उसी सेंटेंस में आगे करते हैं तो हम उसके लिए द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके बारे में जान चुके हैं। तो इसके लिए द का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम यहाँ पर बी स्टेड इन द होटल नियर द बीच, इसके यूज हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम होटल की बात कर रहे हैं। अगर मैं पहले बोल देता दिस दिस इज़ बेस्ट होटल, मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, दिस इज़ बेस्ट होटल। अब मैं उसके आगे भी मैं बोल रहा हूँ कि बी स्टेड इन द होटल नियर द बीच, मैं इसी होटल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें द का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस होटल की बात कर चुका हूँ पहले भी सेंटेंस में। तो उसके बाद के सेंटेंसेस हैं उनमें मैं द का यूज कर सकता हूँ होटल के आगे, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं होटल की बात कर रहा हूँ। तो हमें ए और एन का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो बी स्टेड इन अ होटल नियर द बीच, होटल क्या साउंड दे रहा है यहाँ पर, ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है,
तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ तीसरे का, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ है हमारा वी सॉ अ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, वी सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, वी सॉ द एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो एलिफेंट में वोवेल साउंड दे रहा है, मतलब ऐसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो कैसा साउंड कर रहा है एलिफेंट, ए का साउंड कर रहा है, ए कैसा साउंड है, एक वोवेल साउंड है, तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, एन एलिफेंट राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर है सी इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सी इज़ एन बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो कौन सा करेक्ट होगा, पाँचवें नंबर का राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। सी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। गुड का बेस्ट होता है ना, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, एंड देन लास्ट वन इज बेस्ट। और बेस्ट अब किसके लिए यूज करते हैं, सुपरलेटिव के लिए, जो कि उसकी सेम कैटेगरी की चीज़ों में से वो अपने आप में सबसे हाई क्वालिटी रखती हो, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम बेस्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का। तो और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब पूरी क्लास में वो बेस्ट स्टूडेंट है। 6 नंबर का है हमारा, इसको हम देखते हैं। आई मैट अ ऑनेस्ट मैन एस्टरडे, आई मैट एन ऑनेस्ट मैन एस्टरडे, आई मैट द ऑनेस्ट मैन एस्टरडे। इसको हम ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या है, एच साइलेंट है। और ऑनेस्ट के लिए हम ये देखेंगे, पहला वर्ड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे साउंड कैसे कर रहा है। ओ का साउंड दे रहा है, ओ का साउंड देगा इन द सेंस कि वोवेल है, वोवेल हमेशा एन का यूज करता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। आई मैट एन ऑनेस्ट मैन एस्टरडे। 7 नंबर है दे बेंट टू अ यूनाइटेड स्टेट लास्ट ईयर, दे बेंट टू एन यूनाइटेड स्टेट लास्ट ईयर, या फिर सी बेंट टू द यूनाइटेड स्टेट लास्ट ईयर, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का सेंटेंस बनता है जिसमें आप किसका यूज करते हैं, स्टेट्स का, ठीक है। यूनाइटेड वर्ड, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनके पहले हम किसके यूज करते हैं, इनके पहले हम यूज करेंगे द का, ठीक है। किंगडम हो गया है ना, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, तो इस तरीके के स्टेट्स वर्ड आ गया उसमें, तो उसके लिए आपको द का यूज करना है। और ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसके लिए आपको द का यूज करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी एन गिलास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, या फिर नो आर्टिकल। गिलास क्या है, कैसे साउंड कर रहा है, गिलास वोवेल साउंड नहीं कर रहा है, मतलब ई का यूज हम इसमें करेंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए आर्टिकल है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ही डजेंट लाइक अ फास्ट फूड, या फिर ही डजेंट लाइक एन फास्ट फूड, या फिर ही डजेंट लाइक द फास्ट फूड, या फिर इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, आप इसको ऐसा करें, कमेंट में इसका राइट आंसर करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट या राइट आंसर होगा वो आप इसको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बी वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे, बी वॉच्ड एन मूवी एस्टरडे, या फिर बी वॉच्ड द मूवी एस्टरडे। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 10 का क्या हुआ, ए। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम आप मेंशन करते हैं तब उसके लिए आपको ए का यूज करना पड़ेगा या फिर एन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने उस चीज़ की पहले से आप उस चीज़ से इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो उसकी बात अगर आप आगे भी उसी कन्वर्सेशन में कर रहे हैं, या फिर आगे उसी सेंटेंस में आप आगे भी उसकी बात कर रहे हैं, तब आपको उसके लिए आप उसको दा का यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, उस सिचुएशन में। लेकिन जब फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, देन यू हैव टू यूज़ ओनली अ आर्टिकल, ठीक है, आ या फिर एन अकॉर्डिंग टू साउंड, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि मूवी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। बी वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सी विजिटेड अ ताजमहल लास्ट वीक,
सी विजिटेड एन ताजमहल लास्ट वीक, या फिर सी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक। मैंने बताया कि द का यूज हम कैसे करेंगे, या तो वो डेफिनेट चीज़ हो, है ना, या फिर वो फैक्ट हो, या फिर फेमस चीज़ हो, उसके लिए आप द का यूज करेंगे। तो ताजमहल एक ऐसी वो है, ठीक है, जो कि एक फेमस है। फेमस चीज़ के लिए आप किस चीज़ का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। कोई रिवर भी हो सकती है, कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है, मॉन्यूमेंट वगैरह टाइप के, इस तरीके से आप उनके द का यूज कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। आई यूजली हैव टी इन द मॉर्निंग, या फिर आई यूजली हैव एन टी इन द मॉर्निंग, आई यूजली हैव द टी इन द मॉर्निंग। तो 12 नंबर का कौन सा राइट आंसर हुआ। इसके लिए आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। किस लिए क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज आप कब करते हैं, मतलब आप जनरली, इसमें क्या है, जनरल थिंग्स के लिए आप यूज करते हैं, तो इसके लिए आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीके से इसमें क्या है, जनरली आप चाय लेते हैं, पीते हैं, वो आपकी एक रूटीन हो गया। और रूटीन से मतलब ये नहीं है कि इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से आप जो जनरल सी चीज़ें हैं उनके लिए आप हमेशा दा का यूज़ नहीं करते। लेकिन या तो आप किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे इसमें हमने यूज किया है, ऐसे मूवी है, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक चीज़ हो गई, तो उस सिचुएशन में आपको लगानी पड़ेगा आर्टिकल। लेकिन जनरल थिंग्स के लिए आपको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप यूजली यानी सामान्यतः चाय पीते ही हैं, ठीक है, यूजली, तो उसके लिए आपको कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल आप फिल नहीं करेंगे। तो आई यूजली हैव टी इन द मॉर्निंग, तो इसके लिए नो आर्टिकल होगा, ठीक है। 13 नंबर का है, माई फादर इज़ अ इंजीनियर, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई ना, विशेषता वाली सिचुएशन होगी, विशेष सिचुएशन है। माई फादर इज़ इंजीनियर, इज़ एन इंजीनियर, इज़ द इंजीनियर। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। इंजीनियर कैसा साउंड दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है ना, ऐसे आप लिखेंगे इसको, इंजीनियर। इंजीनियर ई का साउंड दे रहा है, इसमें आता है ना ए ई आई, तो आई कैसा साउंड करता है, ई का साउंड करता है ना, तो ओ यू, तो ई का साउंड कर रहा है मतलब वोवेल साउंड कर रहा है। देन वोवेल साउंड करता है तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। 14 को देखते हैं। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, दे लिव इन स्मॉल विलेज इन एन स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, दे लिव इन द स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। 14 नंबर का है हमारा, तो कौन सा करेक्ट हुआ, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपने विलेज को, किसी विलेज को, ठीक है। तो दे लिव, वे लिव या फिर रहे स्मॉल विलेज में, ठीक है, नियर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के पास में। तो इसके लिए कौन सा, स्मॉल, स्मॉल क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल एक कैसा साउंड दे रहा है, देखो मैं लिख के बताता हूँ। स्मॉल, स्मॉल एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। 15 हमारा, ही फाउंड अ की अंडर द सोफा, ही फाउंड एन की अंडर द सोफा, या फिर ही फाउंड द की अंडर द सोफा। 15 का राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16 को देखते हैं। अ सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर एन सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर नो आर्टिकल। कभी भी आप ऐसे सुनते नहीं कि एक सूरज पूरब में उगता है, इस तरीके से आप सुनते हैं, नहीं सुनते ना, तो इसलिए ये और एन वाली सिचुएशन यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ, द इसके लिए करेक्ट होगा। और द इसलिए भी यूज करते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, एक किसी फैक्ट को बता रहा है ना। जब आप किसी फैक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको द आर्टिकल का यूज करना होता है। तो राइट आंसर हमारा द होगा, द सन, ठीक है। 17 है हमारा, सी वर्क्स एज अ टीचर इन स्कूल, है ना, या फिर सी वर्क्स एज एन टीचर इन अ स्कूल, या फिर सी वर्क्स एज द टीचर इन अ स्कूल, या फिर नो आर्टिकल। तो वो इसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, टीचर, टीचर के लिए हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। 17 कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और दूसरी बात आपको याद रखना है,
आप किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति होगा, कोई भी हो सकता है, उसके प्रोफेशन को बता रहे हैं, मतलब जो प्रोफेशन वो फॉलो कर रहा है। तो प्रोफेशन के लिए हमेशा आपको ए और एन आर्टिकल का ही यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफेशन को दिखाने के लिए आपको किस आर्टिकल की यूज करना होता है, ए या फिर एन का। तो हमने साउंड के वेस्ट पे हमने ए आर्टिकल के यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। 17 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। 18 हमारा, वी हैड अमेजिंग ट्रिप टू गोवा, वी हैड एन अमेजिंग ट्रिप टू गोवा, वी हैड द अमेजिंग ट्रिप टू गोवा। आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा अच्छा प्लान है, अमेजिंग प्लान है, कहाँ का, गोवा का ट्रिप का, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे, अमेजिंग। अमेजिंग कैसा साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है, और उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। बी हैड एन अमेजिंग ट्रिप टू गोवा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। 19 हमारा, ही इज रीडिंग अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही इज रीडिंग द इंटरेस्टिंग स्टोरी, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं। तो इसके लिए इंटरेस्टिंग कैसा साउंड कर रहा है, वोवेल साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हम बी ऑप्शन यानी एन आर्टिकल का यूज करेंगे। 20 हमारा, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स अ इंग्लिश फ्लुएंटली, सी स्पीक्स एन इंग्लिश फ्लुएंटली, सी स्पीक्स द इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आप कमेंट में राइट आंसर बताएंगे। इससे पहले ही मैंने 9 नंबर का बताया, देन ये 20 नंबर का। 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और ये आर्टिकल वेस्ट की हमारी 20 MCQ की वीडियो थी। ऐसे ही हम आगे भी इसी तरीके से ग्रामर वेस्ट की MCQs हैं और भी लाते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।